सीए पर मोदी सरकार क्लियर, विपक्ष को किस बात का डर? मतलब लब्बो-लुबाब सीए को लेकर संग्राम का। वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है यहाँ पर मुकेश केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि यूके का उदाहरण दिया कि वहां ये नुकसान हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका आज अगर दुनिया का सिरमौर राष्ट्र है तो इसलिए कि उसने खुली बाहें, उसकी वो तो यूएसए हो गया, वो यूके की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अमेरिका अगर विकसित राष्ट्र, दुनिया का सिरमौर राष्ट्र, अमेरिका आपने सुना नहीं, वो यूके की बात कर गए, अमेरिका आ रहा हूं ना। अच्छा, आ रहा हूं। इन दोनों ही राष्ट्रों को एक समान देखना होगा। यूके थोड़ा, अमेरिका आगे बढ़ा तो इसीलिए कि उसने बाहें फैलाई कि दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, बच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक हद तक हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। यही बात यूके ने भी अपनाई। लंदन में जब हाल के दिनों में मैं गया, वहां पे लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन सिटीजन हैं। आप मानते हैं कि वेस्ट में, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की दलीलों में दम नजर नहीं आ रहा है ना? ये दलील बिल्कुल कमजोर है। अगर आप एक मिनट देंगे, थोड़ा गंभीर पहलू है जिसको समझना होगा। अगर यूके में ऐसा नहीं है कि वेस्ट में रेसिज्म नहीं है, वहां पे भी नस्ली भेदभाव है। लेकिन जब मैं गया और आज भी वहां पे जो मेयर है, डायरेक्ट चुनाव होता है, वो दुनिया के एक सबसे बड़े डायरेक्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है। हम ना मुद्दे से भटक जाएंगे। हम फिलहाल जरा घरेलू राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीए के असर की बात कर रहे हैं। इस पर जरा एक टिप्पणी लेती हूँ पहले। आप पूछिए। जहाँ तक मामला है, ये राजनीतिक तो निश्चित रूप से हर राजनीति की हर चाल अपनी राजनीतिक होती है, राजनीतिकों की हर चाल राजनीतिक होती है। लेकिन सीए को लेकर के जो अब विरोध किया जा रहा है या जो केजरीवाल साहब की तरफ से आ रहा है, एक तो डाटा मुझे लगता है उनको ठीक से दिया नहीं गया। 12 से 14 के बीच रोहिंग्या जो हैं वो 13,000 थे 14 के पहले तक। ठीक है। और अभी बात जो हो रही, फिर उसके बाद की बात की जाएगी तो अलग एक मामला हो जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल सही नहीं है कहना कि इससे आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली बात। अभी तो वो वहाँ जो आने वाले लोग हैं वो कौन है, वो हिंदू जैनी, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और इस समय जब एक देश में एक अलग किस्म की ज्वार है और उनका तकलीफ नहीं देखी जा रही, तो ठीक है, एक घर में वापसी हो रही, मुझे लगता है वो एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा ये एक लाइन और दूसरा ये जो ब्रिटेन का और बाहर का जो उदाहरण दिया जा रहा है, कनाडा का ये उदाहरण जो है, अगर पंजाब के लोग समझ गए तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी। वहाँ के तो लोग जाना ही चाहते हैं, वहाँ तो लोग, मैं देश की बात कर रहा हूँ। कनाडा की बात करके कहीं ना कहीं वो दो धारी तलवार वाला मामला अपने सर खुद मुसीबत मोल लेते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ रामकृपाल सर कि अभी तक जो विपक्ष है वो सीए को इस नजरिए से देश के सामने रख रहा था कि साहब ये मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो धार्मिक एंगल लेकर आ रहा था, हिंदू मुसलमान वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो सीए को लेकर एक अलग लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की घेराबंदी इस बात को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप देश के नागरिकों का हक मारकर, आप देश के 140 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग करके इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को देश में बसा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं देश को। रोमाना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, विपक्ष के तंबू में सरकार ने एक ऊंट घुसा दिया है। अब विपक्ष का तंबू लड़खड़ा रहा है। पहली बात, केजरीवाल का झूठ देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं सीधे कहूंगा, इस देश का कानून मोदी नहीं बनाते हैं, दोनों संसद बनाती है और ये कानून 2019 में बना था। ठीक है। आज जो केजरीवाल जी कह रहे हैं गलत कानून है, 19 से लेकर के 24 5 साल आप क्या कर रहे थे महानुभाव? पहली बात। दूसरी बात, अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। 2024 में किसकी सरकार आएगी, कौन इसको एक्सटेंड करेगा? आज की बात तो ये हो रही है कि 2014 से पहले जो आए हैं, जिन्होंने 11 साल पूरा कर लिया है, जाहिर सी बात है कि हम 2024 जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग 11 साल पूरा कर चुके होंगे। ये कानून उनके लिए है। अभी से केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि बीजेपी अनंत काल तक सत्ता में रहेगी? और दूसरी बात, बार बार 19 से केजरीवाल और सब लोग कह रहे थे इससे मुसलमानों को खतरा है, उनकी नागरिकता चली जाएगी। अब जब कल से भाड़ा फूट रहा है इन लोगों का तो दाएं बाएं जा रहे हैं, अरे रोजगार चला जाएगा। 2019 से रोजगार की बात आपने क्यों नहीं उठाई थी?
ये देखिए इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है। ये दाएं बाएं जो भाग रहे हैं ना, ठीक है। कोई जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है। रोजगार की बात करने वाले ठीक है। हमारे देश में, अब 1 मिनट और कहूंगा, जल्दी से सर जी। देखिए 2 चीज होती है, point जरूरी। घुसपैठिए और शरणार्थी का फर्क होता है। हाँ। एक आता है आपके मकान में कि सर हमको रहने का मौका दे दीजिए, हाँ। आपने एक कमरा दे दिया। हाँ। एक जबरदस्ती रात में आपके यहाँ घुस आया। ये सारे विपक्ष के लोग सर घुसपैठियों का ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर के केजरीवाल। ये जितने रोहिंग्या को बसाया है, जरा केजरीवाल से पूछिए, उनको धौला कुआं ये सब जो बसे हुए हैं, क्या मोदी ने जाके बसाया है? ये सब के सब गंदी राजनीति करते हैं और आज इनका भांडा फूट रहा है। तो कल प्रेस सर 14 से पहले बसे हुए हैं तो परसों उसके लिए तो करेंगे। जवाब दे केजरीवाल कहेंगे मैं कहां से हो सकता हूं जी, मैं तो सत्ता में ही बाद में आया हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।